99% लोग नहीं समझ पाए मेवात की सच्चाई। क्या भारत में कुछ बड़ा होने वाला है? कौन रच रहा है साजिश? पहले राजस्थान में नुपुर शर्मा का नाम, अब हरियाणा में छाया है मोनू मानेसर। क्या दो नाम के पीछे छिपी है 545 सीटों का गणित? बीजेपी मेवात में अपना मावा ढूंढ रही है, जनता अपना धर्म। पर क्या आप जानते हैं मेवात जैसी घटना ने अपना भावी पीएम तलाश लिया है। मेवात में धर्म की नहीं, सियासत के वर्चस्व की लड़ाई है। क्या बीजेपी मेवात के जरिए मुल्क को कुछ ऐसा दिखाना चाहती है जो आपको खुली आंखों से नहीं दिखाई देता? मेवात में क्या हो रहा है ये तो आपको सबने दिखाया, पर क्यों हो रहा है ये कहानी कोई नहीं समझा पाया। अगर आप मेवात के जरिए हिंदुस्तान में क्या होने वाला है समझना चाहते हैं तो अगले 3 मिनट ध्यान से सुनिए। हरियाणा का जिला है मेवात, जिसे नू भी कहते हैं। ये जिला हिंदुस्तान में मिनी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है। मेवात में कुल गांव करीब 500 है, जिनमें से 400 गांव मुस्लिम बहुल है। 103 गांव में हिंदुओं की आबादी है, यानी 80% टोपी वाले हैं और 20% टीका वाले हैं। 103 गांव में 80 गांव ऐसे हैं जहां हिंदू परिवार की आबादी है 10% से कम। यही लड़ाई की नींव पड़ती है। कहानी का पेच इस आंकड़े में फंसा है। मेवाती करीब 700 साल पहले सनातनी थे, जिसमें राजपूत, जाट, गुज्जर और अहीर जातियां थी। मेवाती बहादुर होते थे, पर मुस्लिम शासकों से हार के बाद सनातन छोड़ इस्लाम में तब्दील हो गए। जो परिवार टीका लगाने वाले बचे हैं वो वही बहादुर परिवार की पीढ़ी है जिन्होंने कभी धर्म नहीं बदला। मेवात को समझने के लिए योगी का एक पुराना इंटरव्यू सुनना चाहिए, जिस योगी ने करीब 7 साल पहले समझाया था। जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां के हालात ये है। देश के अंदर दंगों का जो ट्रेंड देखा जा रहा है पूरे देश के अंदर वह स्पष्ट है। 10 से 20% के बीच जहां मुस्लिम है वहां पर सांप्रदायिक झगड़े ज्यादा है। जहां पर 20 से लेकर 35-40% तक मुस्लिम है वहां सांप्रदायिक दंगे हैं। जहां 40 से ज्यादा प्रतिशत मुसलमान है वहां गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मेवात की आबादी करीब 10 लाख थी। आज 8 लाख से ज्यादा एक धर्म के लोग रहते हैं, जिसके कारण सरकार सब कुछ संभाल नहीं पा रही। अब मेवात में असल में क्या हो रहा है वो समझिए। एक रिसर्च दावा करती है कि मेवात जो मुस्लिम कंट्री में कमाने बाहर गया उनका एक बड़ा हाथ है। रिपोर्ट दावा करती है एक समुदाय के लोग ने फंड जमा करके मस्जिद और मदरसे पे खूब काम किया। मदरसे का प्रभाव स्कूल से ज्यादा पड़ा। उसी बीच तबलीगी जमानत की एंट्री होती है, जो सुनियोजित तरीके से एक धर्म को गुमराह करके अपने पाले में लाने की प्रयोगशाला चलाते हैं। मेवाती मुस्लिम फिलहाल ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। ये बात में जो हो रहा है उसका कंट्रोल भारत से बाहर है। अब ये समझना होगा बीजेपी मेवात की सच्चाई क्यों दिखाना चाहती है। कहते हैं कि बीजेपी उन सभी की आंखों से पर्दा हटाना चाहती है जो कहते हैं भारत सेकुलर कंट्री है, यानी जहां पर हर धर्म के लोग शांति से रहते हैं। पर सच्चाई ये है कि भारत में शांति तो है, पर अगर कहीं पर एक खास समुदाय के लोग ज्यादा है तो वहां अशांति है। सच्चाई समझ में आई हो तो रिपोर्ट को आगे बढ़ाए, नहीं तो आंखों पर पर्दा डाल के कह सकते हैं मेरा क्या, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि हालात को नहीं समझा गया फिर ऐसी तस्वीर मेवात की ही नहीं आपके शहर की भी हो सकती है।